नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है और ये खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो एक तल्खी बढ़ गई है उसको लेकर के है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि 30 लाख अफगान शरणार्थियों को अपने देश से निकालने की योजना बना ली है। 30 लाख बड़ा नंबर है और ये इसमें नया संकट क्या बताया जा रहा है कि स्वेच्छा से पाक छोड़कर जाने की डेडलाइन सोमवार को अब खत्म हो गई है, यानी कि आज खत्म हो गई है। इसके बाद जो 30 लाख अफगान शरणार्थी हैं जो कि पाकिस्तान में बसे हुए हैं उनको जबरन वहां से निकाला जाएगा। तो इससे अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो दो कम्युनिटीज हैं कंट्री के बेस पर, उनमें तल्खी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो पूरी खबर क्या है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो पाकिस्तान सरकार ने अपने यहाँ रहने वाले 30 लाख अफगान शरणार्थियों को देश से निकालने पर आमदा है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले अफगान लोगों के लिए स्वेच्छा से पाकिस्तान छोड़कर जाने की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई है। फिलहाल निर्वासित होने वाले लोगों को ईद के चलते 10 दिन की राहत दी गई है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान प्रशासन के द्वारा अफगान लोगों की गिरफ्तारी का नया चरण शुरू होने की आशंका है। पाकिस्तान के द्वारा अक्टूबर 2023 में शुरू की गई राष्ट्रव्यापी कार्रवाई का ये नया चरण है, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से पाक में रह रहे अफगान लोगों को बाहर निकालना है। अब देखिए, पाकिस्तान के लोग जो वहां के निवासी हैं वो सरकार की, यानी कि पाकिस्तानी सरकार की इस नीति का विरोध नहीं करेंगे। वो सारे के सारे मुस्लिम हैं और निकाले जाने वाले लोग भी मुस्लिम हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, जब भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी को निकालने की बात होती है और भारत में जब जो बंटवारे के समय में जो तय हुआ था उसके आधार पर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में फंसे हुए हिंदुओं को भारत में नागरिकता देने की बात होती है, तब भारत में क्या होता है और भारत सरकार किस तरह से मूर्ख बनाती है, ये आपने बांग्लादेश क्राइसिस के दौरान देख ही लिया है। तो पाकिस्तान सरकार अपनी सॉवरेनिटी को सेफ रखने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है उसके बारे में रिपोर्ट है। अफगानिस्तान के शरणार्थी मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मुतालिब हक्कानी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र या तालिबान सरकार को शामिल किए बिना पाक मनमाने ढंग से इन लोगों को यहां से निकालने का निर्णय ले रही है। ऐसे अफगानियों को निकालने से पाकिस्तान के खिलाफ आगे नफरत ही बढ़ेगी, ये मिस्टर हक्कानी का कहना है। तो 10 अप्रैल से गिरफ्तारियां अब शुरू होंगी। पहले अफगान शरणार्थियों का निर्वासन अभियान 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन ईद की छुट्टियों के चलते फिलहाल इसे टाल दिया गया है। और एसोसिएट प्रेस ने रिपोर्ट में दावा किया है कि अब 10 अप्रैल के बाद अफगान शरणार्थियों की गिरफ्तारी होगी और उन्हें अफगानिस्तान में वापस डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये 30 लाख अफगानियों का आंकड़ा है। देखना इसमें यह है कि जो मानवाधिकार और जो सो कॉल्ड जो सॉफ्ट जो दुनिया भर की संस्थाएं हैं वो इस पर क्या कहने वाली है। क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएंगे या कुछ इसमें जियोपॉलिटिक्स में कुछ होगा कि नहीं होगा, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान अपने देश की सेफ्टी के लिए ये चीजें कर रहे हैं जो कि हम भारत में उम्मीद करते हैं, और भारत की सरकार पाकिस्तान से तो ज्यादा ही मजबूत है, उसके बावजूद इस प्रकार के कार्य भारत में नहीं होते हैं। ये 30 लाख अफगानी को निकाल रहे हैं, सोचिए भारत में तो 3 लाख तक को नहीं निकाला जाता। तो ये खबर थी जो आपको बताती है कि वो देश जो हमसे बहुत पीछे हैं, जहां पर दंगे फसाद और सरकार भी हमेशा परेशानी में रहती है, उसके बावजूद वो कितना काम कर रहे हैं और हम लोग कितना पिछड़े हुए हैं इन कार्यों में। देश की सुरक्षा को लेकर के हम कितना पिछड़े हुए हैं। तो इस खबर पर आप अपने विचार जरूर बताइएगा हमें, और इस खबर के साथ अभी का ये बुलेटिन इतना ही। धन्यवाद।